ओबीसी समुदाय ने मंगलवार को मुलुंड तहसील कार्यालय पर मोर्चे का ऐलान किया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में आरक्षण के लिए मराठा समुदाय का आंदोलन जोरों पर है। राज्य सरकार ने ओबीसी समुदाय को उनके आरक्षण पर घुसपैठ करने से रोकने के लिए राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया है। ओबीसी मंगलवार की सुबह मुलुंड में तहसीलदार के कार्यालय पर हड़ताल करेंगे और मांग करेंगे कि मराठा समुदाय को किसी भी परिस्थिति में ओबीसी नहीं बनाया जाना चाहिए। ओबीसी संघर्ष समन्वय समिति ने चेंबूर के कुंभी भवन में एक संवाददाता सम्मेलन में ये बात कही। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को स्थगित कर दिया है, मराठा भाई आक्रामक हो गए हैं और फिर से शांतिपूर्ण आंदोलन का आह्वान किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि कुछ मराठा नेताओं ने कर्कश स्वर में कहना शुरू कर दिया है कि उन्हें ओबीसी वर्ग में मराठा समुदाय को शामिल करके कानूनी आरक्षण दिया जाएगा, क्योंकि मराठा आरक्षण पीठ के सामने नहीं टिकेगा। राज्य में ओबीसी के लिए 19% आरक्षण के साथ, जिसमें 346 जातियां शामिल है, आरक्षण बहुत कम है। यदि मराठा समुदाय को ओबीसी श्रेणी में शामिल किया जाता है तो ये ओबीसी समुदाय के लिए एक बड़ा अन्याय होगा। ओबीसी संघर्ष समन्वय समिति के अनिल ठाकुर, पार्षद महादेव शिवगन, भास्कर चौहान, वैश्यवानी समुदाय के नेता नागेश तावटे, प्रफुल्ल खानविलकर और बालकृष्ण पुजारी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन इसे अन्य वैकल्पिक तरीकों से देना चाहिए। आने का तो सवाल ही नहीं, पहले से हम लोग एक साथ है। ओबीसी करके हम सभी जो कुंभी, आगरी, तेली, माली, वाणी, ये सभी लोग हम साथ में ही रहते हैं और साथ में ही संघर्ष के लिए खड़े रहते हैं। ये अभी नौबत इसलिए आई कि जो मराठा समाज का जो आंदोलन हुआ उनके आरक्षण के लिए, इसके पहले सरकार ने उनको आरक्षण के लिए मान्यता दी थी, मगर इस सरकार ने उसका शायद सही ढंग से फॉलोअप नहीं किया या कोर्ट में अपनी बाजू रखने में कामयाब नहीं हुए, इसलिए कोर्ट ने उसको स्थगिति दी। तो उनको अभी पता चला है कि अलग से मराठा समाज के लिए आरक्षण मिलना मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है, मगर वो चाहते हैं कि हमको आरक्षण मिले। हमारा भी उन्हें विरोध नहीं है, उनको आरक्षण देने के लिए हमारे यहाँ से कोई शिकवा नहीं है, उनके विरोध में हम लोग नहीं है। हमारा कहना है कि हमारे आरक्षण में उनको दखलअंदाजी ना करे, उनको हमारी में सहयोगी ना करे। हमारा जो आरक्षण है हमारे लिए सीमित रहे। ओबीसी के लिए, मराठों के लिए अलग से विशेष आरक्षण दिया जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं है, मगर ये होना नहीं है। इसलिए उनका भी जैसा भी हमारे लोग नेताओं ने कहा कि उनके कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम ओबीसी में ओबीसी के अंदर समाविष्ट हो जाएंगे तो हमको इसका फ़ायदा होगा, मगर अगर ओबीसी में जाना है तो 27% या 19% के अंदर ही उनको लेना ये नामुमकिन है। फिर करो ना, हमारा जनगणना के अनुसार हमारे ओबीसी 52% है, दो हमको 52% आरक्षण। जितना समाज होता है उतना आरक्षण देना है तो 52% दो, फिर दो हमको उनको साथ हमारे साथ। तो वो नहीं होगा तो हमारे 27% या 19% महाराष्ट्र की ओर से होने वाले आरक्षण में उनको हम छिड़काव करने नहीं देंगे। ये हमारी मुख्य मांग है। और बाकी जो हमारी जो मांगे है उसके लिए हम कल 3 तारीख को निवेदन देने जा रहे हैं, सरकार को आगाह करने जा रहे हैं कि आप ओबीसी को नज़रअंदाज मत कीजिए। जैसे अभी नागेश जी ने कहा 1 मराठा लाख मराठा, तो हम तो उससे आगे जाके कहेंगे 1 मराठा नहीं करोड़ों मराठा आप बोलो, हम 1 ओबीसी करोड़ों ओबीसी बोलेंगे, मगर हम हमारी ताकत दिखाएंगे। हमारे में संयम है। ओबीसी में आप देखेंगे कुंभी हो, वाणी हो, आगरी हो, ये संयमी लोग हैं। रोड पे उतर के दंगा फसाद या किसी को तकलीफ देने का काम हम नहीं करते। हम चाहते हैं कि हम जैसा संयमी है वैसे संयम से ही हमको रहने दो। अगर हम रास्ते में उतरे तो और लोगों के जितना वो लोग कर सकते हैं उससे दुगना हम कर सकेंगे और हमारी मांगे हम हासिल करके रहेंगे। ये हमारी चेतावनी है और सरकार को देना पड़ेगा, हमारे साथ सरकार को खड़ा रहना पड़ेगा। ओबीसी ने बहुत सहा है। ओबीसी की संख्या आपको लगती है कि 52% पहले से ही तय है कि 52% से ज़्यादा ओबीसी है, फिर भी घटने ने जो हमको आरक्षण दिया 19% और 27% मंडल ने दिया केंद्र से, वो सारा हमने मान्य करके हम अपना कार्यभार चला रहे हैं। कुछ मांगे बाकी है, उसके लिए पहले से प्रयास चालू है। ये संघर्ष समिति पहले से बनी हुई है। जब जब संघर्ष करना है तो संघर्ष समिति के अंदर हम सारे लोग इकट्ठे आकर संघर्ष समिति के नाम पे हम अपना संघर्ष करते हैं ओबीसी एंड वीजीएनटी का।
लेकिन आज नौबत क्यों आई? आज नौबत इसके लिए आई कि जो मराठा समाज का जो आरक्षण है उसको कहीं ना कहीं रास्ता नहीं दिख रहा है, और हमको एहसास हो रहा है कि ये जो सरकार है, ये सरकार मराठा समाज को आरक्षण देने में नाकामयाब होने के बाद उनको इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सेटल करने के लिए प्रयास कर रही है। सारथी जैसी संगठन है जिसको एकाएक एक दिन घोषणा हो जाती है और हमारे उप मुख्यमंत्री उसके अगुवाई करने लगते हैं और उसको 1000 करोड़ दिया जाता है। ओबीसी में ऐसे कभी लोग हैं, लेकिन ओबीसी को कभी भी, अब ओबीसी का हमारा जो महाज्योति बना उसके लिए फंड की हम राह देख रहे हैं, निधि की राह देख रहे हैं, क्योंकि ओबीसी उनसे भी ज़्यादा होने के बावजूद भी उसका कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि हमने संघर्ष नहीं किया। अगर राजनीति संघर्ष के ऊपर ही चलती रहेगी और उनको डर के ही हम राजनीति के निर्णय करते रहेंगे तो ये ठीक नहीं रहेगा। और इससे डर कर ओबीसी समाज कहीं डरा हुआ है कि ऐसा करते करते कहीं मराठा समाज को ओबीसी में इंक्लूड न करते, अंदर न लाए। पहले तो बोलते थे कि हम मराठा समाज को अलग से देंगे, मराठा समाज को ओबीसी में आना नहीं है, लेकिन अभी मराठा समाज के लोग ही, नेता ही दबे आवाज़ में बोलने लगे हैं कि हमको ये आरक्षण अगर नहीं मिलता तो क्यों ना हम ये ओबीसी में सम्मिलित हो जाए। इससे चिंतित होकर लोगों ने ये पहल शुरू की और कल का जो कार्यक्रम है एक टोकन कार्यक्रम है जो हम तहसील कार्यालय में देकर मुख्यमंत्री तक हमारी बातें पहुंचाना चाहते हैं। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जे आता आंदोलन सुरू झालेलं आहे ते आमचं तर असं मत आहे की याच्या पुढे या आंदोलन अति तीव्र करणं गरजेचं आहे। तर सरकारकडे मागण्या पण केली की एवढ्या मागण्या मान्य करा, लगेचच कुठली मागणी मान्य सरकार करत नाही। त्यामुळे आमचं असं ठरलं आहे की याच्यापुढे आम्ही आमचं आंदोलन अति तीव्र करण्याचा आमचा उद्देश आहे। आपण सगळ्यांना सांगितल्याप्रमाणे जातीनिहाय आपल्या जनगणना व्हायला पाहिजे, त्याचप्रमाणे मराठ्यांचा ओबीसीमध्ये त्यांना समाविष्ट करून घेऊ नये, कारण तो आपल्या सगळ्या ओबीसी समाजावर धोकादायक होणार आहे। ते आमच्या प्रामुख्याने मागणी असणार आहे। अशा बऱ्याचशा मागण्या आपल्या सगळ्या नेते मंडळींनी मांडलेल्या आहेत। आमचा मुख्य उद्देश तोच आहे की ओबीसीकरण होऊ नये, मराठ्यांचं जातनिहाय गणना व्हायलाच पाहिजे, कारण 1932 नंतर जातनिहाय गणना झालेलीच नाही आहे। त्यामुळे नेमके किती टक्के आहेत त्याच्यावरच आपला जो आर्थिक सामाजिक जो बेस आहे त्यावर अवलंबून आहे, तर आपला असा राज्याचा विकास होऊ शकतो। तर 52% म्हणतो, 65% जो आपला समाज असला पाहिजे ओबीसी समाज जर झाला, सक्षम झाला, तर आपला विकास जो म्हणतो आपण विकासाचा आराखडा तो उच्च गाठलेला दिसेल। कारण ओबीसी समाज हा तसं बघितलं तर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकच आहे, पण हे कोण मान्य करत नाही। कारण आपल्या ओबीसीला बरेच जातच्या गटी असतात, त्याचं ते नॉन क्रिमिनलसाठी ते अर्ज करावा लागतो, ते दाखला काढला तरी पण त्याला त्याच्या गटी असतात। त्याच्यामुळे बऱ्याचशा त्या प्रश्नाला त्यांना सामोरं जावं लागतं। त्यामुळे ओबीसीला कुठेतरी न्याय मिळाला पाहिजे। आमच्या मागण्या ह्याला बाजूला, पण इतरांनी घुसखोरी करू नये, आमच्या ताटात त्यांनी खेचून घेऊ नये, ही आमची प्रामुख्याने मागणी असणार आहे। सर्वप्रथम मराठा समाज जो आहे आंदोलन अशा स्वरूपाचं झालेलं आहे। मराठा समाज आहे तो म्हणतो आम्ही कुणबी शेतकरी आहोत आणि त्याच्यामुळे आम्ही कुणबी आहोत, परंतु मराठा आणि कुणबी ह्या दोन जाती वेगवेगळ्या आहेत। मराठा आणि कुणबी एक जात नाही, हे पहिलं त्यांनी समजून घ्यायला पाहिजे। शेती ब्राह्मण पण करतो, शेती आमचा संपूर्ण समाज महाराष्ट्रातला करतो, म्हणजे तो कुणबी होऊ शकत नाही। त्यामुळे कुणबी आणि मराठा ह्या दोन जाती वेगवेगळ्या आहेत हे निश्चित सांगतो, कारण ते वारंवार सांगतात आम्ही शेतकरी आहोत म्हणून आम्ही कुणबी आहोत, म्हणून आम्ही ओबीसीमध्ये येतोय, आणि म्हणून ते ओबीसीमध्ये येण्याचा प्रयत्न करतात। आणि त्याच्यामुळे आम्ही कुणबी समाजाने ह्याच्यामध्ये अग्रेसरी भूमिका घेऊन सगळ्या समाजाला एकत्र घेऊन आम्ही ही ओबीसी संघर्ष समितीची गठन केलं, आणि गठन करून आम्ही गेले 5 ते 6 वर्ष ही लढाई लढतोय। पहिली लढाई आमची जिल्हा कार्यालयावरती झाली, तिथे आम्ही मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिलं, त्याच्यानंतर त्यांनी ओबीसीसाठी समन्वय समितीची गठन केली। दुसरी लढाई आता आमची संपूर्ण महाराष्ट्रातील जे तहसील कचेरी आहेत त्या कचेरीवरती लढाई आहे। त्याच्यानंतर गोलमेज परिषद आहे, त्याच्यानंतर नागपूरला अधिवेशनला घेराव आहे। एवढं करूनसुद्धा जर ही मंडळी ऐकलं नाही किंवा आमचे मागण्या मान्य केल्या नाही तर आम्ही रस्त्यावरती उतरून
ह्या सगळ्या समाजाला बरोबरून घेऊन एकदम तीव्र आंदोलन करू आणि जेव्हा हा ओबीसी समाज जेव्हा रस्त्यावरती येईल तेव्हा आमच्याबरोबर ओबीसी बरोबर व्हीजीएनटी असणार, एसी समाज असणार, सर्व समाज बहुजन हे आमच्याबरोबर असणार, कारण आरक्षण वाचवणं हे आमचं सगळ्यांचं काम आहे. ओबीसी समाजावरती अन्याय करण्याचा प्रयत्न करत आहे हे आता आम्हाला कुठेतरी निदर्शनास येऊ लागलेलं आहे. कारण या सरकारकडे मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये घेऊन ओबीसीमध्ये संमिलित करून त्यांना आरक्षण देण्याकडे त्यांच्याकडे त्या पलीकडे काही पर्याय दिसत नाही आहे. मग ओबीसींवरतीच का गदा आणतायत? का ओबीसी समाजाची ताकद नाही आहे? ओबीसी समाजाचा आवाज कुठे दिसत नाही आहे? यासाठी मी म्हटलं की आम्ही देखील एक ओबीसी लाख नाही तर करोडो ओबीसी रस्त्यावरती उतरू शकतो ही आणि ताकद या सरकारला दाखवू शकतो. ओबीसी समाजाची ताकद काय आहे ही सरकारला आम्ही दाखवू शकतो, परंतु आज आम्हाला ती दाखवण्याची वेळ सरकारने आणू नये एवढीच आम्ही 3 नोव्हेंबरला जे निवेदन देणार आहोत तहसील कार्यालयावरती की आमचं जे आरक्षण आहे ओबीसी समाजाचं ते ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कुठेही धक्का न लावता मराठा समाजाला तुम्हाला आरक्षण द्यायचं द्या, आमचं काही त्याला विरोध नाही आहे. मराठा समाजाला देखील आरक्षण मिळालंच पाहिजे, परंतु आमच्या ओबीसींचा देखील विचार करा ना. ओबीसी समाजात प्रश्न किती प्रलंबित आहेत. आज MPSC परीक्षा रद्द केल्यात, किती मुलांचं ओबीसी मुलांचं किती नुकसान झालेलं आहे. आज 11वीचे प्रवेश रखडलेले आहेत. हे सरकार कितपर्यंत काही समाजाच्या आंदोलनाखाली दबावाखाली येऊन इतर समाजाला वेठीस धरणार आहेत. आज ओबीसी समाजाला तुम्ही वेठीस धरू नका. ओबीसी समाज हा रस्त्यावरती उतरून आपली ताकद दाखवल्याचे राहणार नाही एवढीच मी या ठिकाणी तुम्हाला इशारा देतो. पूर्वी उपनगर में ओबीसी बंधु ओबीसी समुदाय की जातिगत जनगणना भर्ती के लिए विभिन्न मांगों को लेकर मुलुंड तहसीलदार के कार्यालय में जा रहे हैं, जो एक समुदाय के दबाव के कारण बंद कर दिया गया था. ओबीसी के महाज्योति संस्था के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान, SC ST जैसे सभी पाठ्यक्रमों के लिए 100% छात्रवृत्ति, अनिल ठाकुर अगारी समुदाय के नेता महादेव शिवगन, कुंभी समुदाय के नेता नागेश तावते, रोहा मानगांव के नेता वैश्यवानी समुदाय के मुसला तालुका ने बड़ी संख्या में ओबीसी से उपस्थित होने की अपील की है. ब्यूरो रिपोर्ट CEN न्यूज़ मुंबई.